ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव में, जहां पे भी आप लोग हो। स्वागत है। शायद 45वां हफ्ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई लोग, ज़बरदस्त हफ्ता रहा है ये। मैं घर आ गया हूँ वापस। मैं बाहर था कुछ मीटिंग्स में, भाग के एकदम थोड़े से समय में मैं लाइव आया हूँ आप लोग से बात करने के लिए। तो सबसे पहले शाउट आउट कर लेते हैं अपने इंस्टा फैमिली से। उपेंद्र श्रीवास्तव, वी राजकुमार, जी शशीद, सुकन्यास, राहुल महातो, दीपा कैसी हो, कलाई फ्लाइट में है, उसने मैसेज कर दिया था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। मोहम्मद बुलेट जी हमेशा रहते हैं। विकी राज कैसे हो, संदीप चारी, शेखर, निशात, फरहान यूएई, और संदीप, सिमरन, जे आर माया घर में। और अब कैसे हो आप? श्यामाक, रशा मैं देख पा रहा हूँ, आयरिश मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ बार बार तुम्हारा 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 इंस्टा आईडी। ओम प्रकाश, अमर चौधरी, वी ऑफिशियल लोरीन, क्यूनेट ऑफिशियल रीता, सुबरा, मगरिबी एमन, जोलू कैसे हो भाई, विकास कुमार बरका कैसी हो, मोहम्मद मेहता, केमराज, मीना, लोइक मनफो कैमरून से कैसे हो, अजय मार, तेरसेक्स, यतिन, पुबालन, वरपलम, पला भारती, नरेंद्र हाँ कैसे हो, रविंद्र मैक्स आउट, पिंकी, पिंकी डे, सारासुला मोरक्को से, सुभाष, अडली हसन है, अडली कैसे हो भाई, नंदिनी, वी के शर्मा, शिवराज, वी के शर्मा 5529, दहिया, कुमार, मत्तानिया, कुणाल गुप्ता, सौरभ बिश्नोई, नमराज मैथ्यू, वी भूमहत्तम, अस्सलाम वालेकुम, नौमम फारूक, भवनंत, डाला, ओबीत, वी एल विसल, दिलचिन, चिकन नोमियम, वी भूमताप, और मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोग को। ब्रिजेश मैं देख रहा हूँ आपको, आर्यन, टेलर, रहमत अल खलीफा, नमान कुमार, उर्मिला, रेड्डी, हवायू कैसे हो, वासु, आलिशी, बाम, स्वर्णा, मुझे लग रहा था तुम में से स्वर्णा भी है, केनिया से, नोवेल केजी, नाइजीरिया से, तंगा काइजिन, तंगा कैसे हो, मुकेश बनर्जी, रोहन, एडम, शिप्रा मैं देख पा रहा हूँ, और जॉनी नगरत है। जॉनी कैसे हो भाई, रश्मि, तन्वी, कुमारन, साई, बी 17, और मैं सब लोग को देख पा रहा हूँ आप लोग को। तो ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स, स्वागत है वीक 45 में। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये रैंक एडवांसमेंट हफ्ता है क्या? क्या ये रैंक एडवांसमेंट हफ्ता है? कोई तो मुझे बता दे। तो बॉटम लाइन ये है कि बहुत ज़बरदस्त हफ्ता था, बहुत सारी मीटिंग्स थी, बहुत सारी मीटिंग्स हुई ऑफिस में, बहुत सारा समय बिताया सिर्फ और सिर्फ दातु श्री विजय के साथ। और कल आपने अगर मेरा इंस्टा पोस्ट देखा होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ कल। तो मेरी एक मीटिंग थी दातु श्री विजय से, जिसमें एक ज़बरदस्त यंग आदमी था और साथ में कोना भी था वहाँ पे, कुगन था। हम लोग की एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद हम दोनों वेन्यू छोड़ के जा रहे थे, और दातिन सिंह ने बोला कि पद्मन के साथ खाओ क्योंकि घर पे कोई खाना नहीं है। मेरी लाइफ पार्टनर ने मुझसे बोला घर पे कोई खाना नहीं है, तो मैं और दातोश्री हम दोनों को ऐसे ही बिना कोई खाने की वजह से छोड़ दिया गया था हमारी बीवियों ने। तो हमने ड्राइव किया, सरवना भवन गए, एक बहुत ज़बरदस्त साउथ इंडियन वेजिटेरियन प्लेस है। हम दोनों बैठे, बहुत ज़बरदस्त डोसा खाया हमने, और बदूरा खाया, और सांभर वड़ा खाया मैंने। और ऐसा था कि पुराने दिनों की तरह, क्योंकि पुराने दिनों में मैं और दाताश्री विजयचरण सारे क्लोजिंग वोजिंग करके, ट्रेनिंग करके हम लोग जाते थे, और वेजिटेरियन स्पॉट पे गांधी है तो ब्रेक फील्ड्स में, और कुछ ना कुछ बैठ के खाते थे जल्दी जल्दी। और पुराने दिनों की तरह मैं, मेरा मेंटर, मेरा अपलाइन सिर्फ और सिर्फ दातोश्री विजय, और मैं, और हम दोनों डिनर कर रहे थे साथ में। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, और अकेले मिला मैं उनको, मैं पकड़ पाया तो मैंने पूछा उनसे बहुत सारे सवाल जिनके जवाब मुझे चाहिए थे। और इस इस इंस्टा पे
बाय द वे मेरा वेनेसडे मैसेज शायद आप देखते हो, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वेनेसडे मैसेज एक ऐसा मैसेज है और आप उसको सारे प्रॉस्पेक्ट्स को भी दिखा सकते हो। थोड़ा बहुत एडिट कर लेना, थोड़ा प्रॉस्पेक्ट्स को दिखा सकते हो सारे नए लोगों को जो अभी शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा क्यूनेट के साथ, क्योंकि एक ऐसा नए लोगों के लिए था वो जो हैं स्टार्ट किए हैं। ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है, हमारे पास बहुत सारी मीटिंग्स हैं। दातो श्री विजय का इंटरव्यू है कल, सबसे महान टीवी चैनल मलेशिया में, सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट में, जो हम लोग कोशिश करेंगे। ये सिर्फ मलेशिया टीवी पे आएगा, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करके सोशल मीडिया पे कैसे डालेंगे। विकी देखना इसको। और फिर हम लोग की बहुत सारी मीटिंग्स हैं। फिर अगले वीकेंड दिवाली है, दीपावली, सेलिब्रेशन ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। और इसके बाद हमारा एक और हफ्ता होगा काम का। फिर उसके बाद सब लोग मलेशिया में आएंगे साल के एंड की मीटिंग के लिए। और फिर बैंकॉक जाऊंगा मैं अपने भाई जयवर मायर से मिलने। और फिर दिसंबर आ जाएगा। तो अगर आप महसूस करो, अरे पहले तो मैं सबको ऑफिशियली ग्रीट तो कर दूं, अस्सलाम वालेकुम मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों सारी दुनिया में। प्रीविएट मेरे रशियन स्पीकिंग वॉरियर्स को, बॉन्जोर 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 मेरे फ्रेंच बोलने वाले लोगों को, और अस्सलाम मरहबा, विगेट्स, ओला, नमस्कारम, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल, आइबोवान, अपकबर, नी हाउमा, सिंचाओ, मकलावा, गुड डे नाइट टू ऑस्ट्रेलियंस, ग्रीटिंग्स 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 टू हर कोई इस दुनिया में जो भी है। तो ये इंस्टा लाइव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, आपके 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 बारे में, आपके बारे में, सिर्फ जिसको मैं देख पा रहा हूँ अभी, ये आपके बारे में है। और मैं बात कर रहा था दातोश्री के साथ डिनर पे कल, और बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई, कैसे हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए जाया करते थे उनकी। आप लोग जानते हो दातोश्री विजय को और जापा को, महान फाउंडर्स जो स्टेज पे आप देखते हो जिनको, और आप उनको देखते हो और आप उनके ऑ में आ जाते हो, होना भी चाहिए, क्योंकि वो सबसे दो महान नेटवर्कर हैं जिनको आज तक मैं जानता हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था नेटवर्कर की तरह, और मेरा वर्किंग अपलाइन थे जो कि दातोश्री विजय हैं, उस समय वो सिर्फ मिस्टर विजय ईश्वरन थे। इससे पहले कि उनको टाइटल मिला वो रॉयल्टी ऑफ मलेशिया से दातों का। तो हम लोग बैठते थे, वन ऑन वन बात करते थे। बहुत सारी ट्रेनिंग्स उनकी हमेशा वन ऑन वन होती थी, चाहे वो लेट नाइट होती थी उनके घर में, या कॉफ़ी के ऊपर होती थी, या ते तारे चाय जिसको बोलते हैं आप लोग, कहीं तो बैठ के। और मैं याद करता हूँ कि क्यों वो ये करते थे, क्योंकि आप लोग सब लोग अपने पर्सनल यात्रा पे हो, है ना। और आपकी जो जर्नी है ना वो सबकी अलग अलग है। कॉरपोरेट वो जो हैं वो आपकी जर्नी हो सकती है सीईओ क्यूनेट बनने की एस्पिरेशन हो, या डायरेक्टर बनने की जो नेटवर्क में है। आपकी जर्नी बहुत सिंपल है, आपको मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना है, एक ब्लू डायमंड बनना है, और इंशाल्लाह एक वी पार्टनर बनना है। और इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के। हमारा पास्ट होता है, हमारी कैसे हम पले बढ़े हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी ज़िंदगी आसान थी या मुश्किल थी, क्योंकि जितनी मुश्किल थी पहले ये नेटवर्किंग से, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप होगे मैनेज करने पाओगे चैलेंजेस जो आप नेटो मार्केटिंग में फेस करोगे। क्या ये सेंस होना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने टफ लाइफ पहले नहीं देखी होगी बड़े होते हुए, तो शायद आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाओगे, और फिर जब चैलेंजेस आएंगे नेटो मार्केटिंग में तो वो आपको लगेगा कि एकदम से आपके ऊपर आ गए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, और आपको दिक्कतें होंगी उन चैलेंजेस से ऊपर उठने में। तो आपके अपलाइंस कौन है, डाउनलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, कितना आपका कप एम्प्टी रहता है, कितना आपका रेजिलियंस है, आपका टेनासिटी कितना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो मार्केट आप बिल्ड कर रहे हो, उस डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ, नेटो मार्केटिंग की आपके देश में कैसी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये सब चीज़ों को अगर किनारे रख दिया जाए, जो टेक्निकली अप्लाई करता है और इम्पैक्ट करता है सबको, ये जर्नी आपके बारे में है। ये जर्नी सक्सेस की जो है, ग्रोथ की जो है, बेहतर वर्जन बनना अपने आप का, ये अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है।
मुझे याद है दाताश्री ने मुझे किताब में लिख के दिया था स्पीयर ऑफ साइलेंस में, जब दुबई में मुझे मिली थी हार्ड कॉपी जिसमें मेटल था फ्रंट कवर के एजेस पे, शायद आप लोगों को याद हो। तो उसमें उन्होंने लिख के दिया था मुझे, उन्होंने लिखा था पद्मसिलन, जो मेरा नाम है, सारे सवालों के जवाब जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही अंदर हैं। सारे जवाब जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर हैं। उस समय मुझे लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया, बहुत गहरा था उस समय। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि सबसे महान लेसन जो मैंने उनसे सीखे, या अपनी माँ से या उनके पापा से, वो बहुत सारा सेंस आज की डेट में समझ में आता है, क्योंकि अब ये दिमाग थोड़ा ग्रो अप हो गया है, थोड़ा ये ब्रेन स्मार्ट हो गया है थोड़ा सा, कि वो समझ पा रहा है वो गहरे लेसन जो मुझे सिखाए गए तब जब मैं तैयार नहीं था समझने के लिए, या मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उन लेसन्स को। तो वो स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिए, जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। ये एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है, सोचिए इसके बारे में। तो दाताश्री में क्या मतलब था उनका जब उन्होंने ये बोला, कि उन्होंने ये बोला कि जो इंसान है ना, वो नेचुरली इतना बड़ा एक ऐसा माइंडसेट के साथ बड़ा होता है कि वो दूसरों पे ब्लेम करता है, एक्सक्यूसाइटिस माइंडसेट के साथ। मतलब कि हमारे लिए बहुत आसान है कि जिस चैलेंज में हो, कंट्री में हो, अगर वहाँ पे दिक्कतें हैं तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो जिसके लिए जिसको आपने वोट दिया, या फिर आप ब्लेम करोगे जियो पॉलिटिकल और या लोकेशन जहाँ पे आप हो, काश में यहाँ नहीं पैदा होता, काश में किसी और देश में पैदा हुआ होता, ये बोल सकते हो। आप अपने माँ बाप को ब्लेम करते हो कि आपने सही से उनको बढ़ाया नहीं या सही एजुकेशन नहीं दी। आप ब्लेम करते हो बारिश को, आप ब्लेम करते हो ट्रैफिक जैम को, आप ब्लेम करते हो दूसरे लोगों को। तो ये जो ब्लेम वाला डीएनए है ना, ये बहुत अंदर ह्यूमन रेस के अंदर एकदम घुस गया है। हम लोग हर चीज़ या किसी भी चीज़ को ब्लेम, या किसी भी इंसान को हर समय ब्लेम करने के लिए रेडी रहते हैं हर समय। जैसे ही हम कुछ भी अचीव नहीं करते हैं ना अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट, तो हम उसको ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और ये एक फंडामेंटल वीकनेस है, हमारी कमज़ोरी है इंसानों की, कि हम लोगों को इतने आसानी से ब्लेम करते हैं कि हम अपनी इनएबिलिटी को छुपा सकें और सक्सेसफुल होने की, या आगे बढ़ने की, या मैक्स आउट होने की। अगर आप यूनिट बिजनेस बिल्ड कर रहे हो सीरियसली, तो हम ब्लेम कर देते हैं। सिंपल, आपका चेक नहीं बना तो आपके पास लिस्ट होगी लोगों की जिनको आप ब्लेम करोगे, लिस्ट होगे एक्सक्यूजेस के जो आपके पास ऑलरेडी होंगे। इस एक्सेप्ट कर ली, आप एक्सेप्ट कर लेते हो 12 बजे से पहले ही, फ्राइडे को हांगकांग टाइम से आप एक्सेप्ट कर लेते हो। हम लोग तैयार कर लेते हैं अपने आप सक्सेस के लिए, हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं सक्सेस को अपने टीएटी लिखते समय। तो जो आप ना टीएटी लिखते हो ना, मैंने अभी टीएटी बहुत 8 हफ्ते से अभी देखा नहीं है, ताकि बिकॉज ट्रैवलिंग और ये सब हो रहा है, तो मैं देखूंगा एक हफ्ता, इस हफ्ते सारा कैचअप करूंगा टीएटी के साथ। मेरे पास शायद 900 टीएटी पड़े हैं जिसमें मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो मैं कैचअप कर लूँगा इस हफ्ते। तो तैयार रहिएगा कि मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से, तैयार रहिएगा। अगर आपको लगा कि मेरा मैसेज टीएटी पढ़ नहीं रहे कुछ हफ्ते से, तो मैं अब रोक सकता हूँ। नहीं, टीएटी तो आपके बारे में लिखना ही आपको है। मैं पढ़ूंगा जब भी मैं पढ़ पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं कभी ना कभी तो पढ़ूंगा और रिस्पॉन्ड करूंगा, चाहे वो 6-7 हफ्ते डिले भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये नेचुरल है हमारे लिए ब्लेम करना। ये एक्सक्यूसाइटिस जो प्रॉब्लम है ना, ये नेचुरल है। और मैं ऐसे ही था, मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही महसूस करता था। लेकिन दातोश्री विजय के साथ समय बिताने के बाद, उनके स्टूडेंट की तरह और वो मेरे मेंटर और मेरे अपलाइन की तरह, तो उन्होंने मुझे कभी अलाउ ही नहीं किया कि मैं निकल पाऊँ ब्लेम करके या किसी एक्सक्यूज़ के साथ इधर उधर हो जाऊँ। वो मुझे रोक देते थे, वो मुझे इस पैटर्न इंटरप्ट कर देते थे, वो मुझे ऐसे लगाते थे थप्पड़ और एक्सक्यूज बाहर निकालते थे, वो मुझे हैमर करते थे, ब्लेम निकाल देते थे मेरे अंदर से, क्योंकि वो अल्टीमेटली यही बोलते थे कि क्यों तुम अपने खुद के सक्सेस में इंटरेस्टेड या ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं हो? क्यों इतना आसान है तुम्हारे लिए दूसरों को ब्लेम करना? क्यों इतना आसान है तुम्हारे लिए एक्सक्यूज बनाना अपनी कम इनएबिलिटी वो अचीव करने के लिए जो तुमने सोचा था कि तुम अचीव करोगे? तो मैं लॉजिक था उस समय, जब मैं जवान था, और स्टूपिडर करके कोई वर्ड है क्या, नहीं पता नहीं, तो मैं उनको यही बोलता था कि अनया मेरी गलती नहीं है ना, उसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, इस सरकार की गलती है, उस न्यूज़पेपर की गलती है, यही सब बोलता रहता था। तो मुझे यही बोलते थे
तो कि जब तुम सक्सीड करोगे, सक्सेसफुल होगे, तो फिर क्रेडिट किसको दोगे? और मैं रुक गया, मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने बोला जब आप चेक कमाओगे तो कितना परसेंट तुम्हारा कमीशन तुम बाकी सब लोगों को देने वाले हो जिन्होंने आपकी मदद करी? क्या आप 10% रखोगे और 10% अपने अप्लाइंग को दे दोगे, या 10% वी को दोगे, 10% पेरेंट्स को दोगे, 10% अपने स्कूल टीचर को दोगे, 10% उन दोस्तों को दोगे जो आपके साथ खड़े थे? 10। तो उन्होंने मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लेसन सिखाया कि जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो इंसान का नेचर ये है कि सारा क्रेडिट वो खुद ले लेता है अपने, वो अपना 100% वीकली कमीशन अपने पास रख लेता है, किसी को नहीं देता वो। तो कैसे जब आप फेल होते हो तो सारी दुनिया को ब्लेम करने बैठ जाते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते ही नहीं हो अपने फेलियर्स की, या समझने की कोशिश ही नहीं करते हो कि क्यों तुम फेल हुए और क्या कर सकते थे तुम कि तुम फेल नहीं होते दोबारा। तो ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है भाई, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये। वन सबसे वैल्यूएबल शायद जो मैंने आज तक सीखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, नहीं ज़िंदगी की भी बात कर रहा हूँ मैं। और मैं एग्री करता हूँ दातुश्री के साथ 1,000,000% एग्री करता हूँ कि ये मेरी यात्रा है, मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं क्रेडिट लेने वाला हूँ सक्सेस का, अगर मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ जो पैसा मैं कमाऊँगा और स्पेंड करूँगा उसको और ज़िंदगी जीऊँगा फाइनेंशियल फ्रीडम की जब मैं सक्सेस अचीव कर लूँगा, तो क्यों मैं दुनिया को ब्लेम करूँ जब मैं फेल हूँ? तो उसी समय ना, उस समय नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया, मेरा कप फुल था उस समय, लेकिन धीरे धीरे लेटर ऑन जब मेरा कप थोड़ा बहुत खाली हुआ तो मैं अपनी ईगो को मार पाया, तो मैंने ये लेसन सीखा, समझा कि जो भी अच्छा होता है मेरे साथ वो शायद किसी मेहनत की वजह से होगा, मेरी मेरी थोड़ी, कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा कर्मा होगा, या जो भी आप बोलो, और मैं अपने पीठ पे थपथपा सकता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है सेलिब्रेट करना सक्सेस को, क्योंकि आपने वो कीमत चुकाई है उसके लिए और आपने किया है और आपको ऊपर गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। लेकिन जब आप नहीं सक्सेस अचीव कर पाते हो तो अपने अंदर देखो, बाहर मत देखो, दुनिया को मत ब्लेम करो। तो मैंने ये प्रोसेस करना शुरू किया, जब भी मैं कोई गोल अचीव नहीं कर पाता हूँ, जब मैं अपने ग्लोबल टीएटी दातुश्री विजयेश्वरन को नहीं पूरा कर पाता हूँ, या कोई भी गोल मैं अचीव नहीं कर पाता हूँ, टारगेट जो भी मैंने सेट किया हो या सॉल्यूशन जो हम ढूंढ रहे हैं शायद नेटवर्क के लिए या दातुश्री के लिए, तो मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ और पूछता हूँ अपने आप से कि कैसे मैंने इसको और बेहतर तरीके से करना चाहिए था, क्या मैंने और फॉलो थ्रू करना चाहिए था, क्या मैंने बैलेंस क्रिएट करना चाहिए था, शायद मुझे जेआर को जल्दी कॉल करना चाहिए था इससे पहले कि मैंने डिसीजन लिया, उसका ओपिनियन लेना चाहिए था, या कैसे 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 पद्मन इसको बेहतर कर सकता था। कहाँ पद्मन गड़बड़ हो गया, फेल हो गया? क्या मेरी सेंस ऑफ अर्जेंसी स्ट्रांग नहीं थी? क्या मैं 20 फोन कॉल नहीं किया और मैंने 5 कॉल के बाद ही बंद कर दिया? या मैं फ्लाइट लेकर जा सकता था कहीं, किसी से फेस टू फेस मिलता ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे या मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, जो भी हम अचीव करना चाह रहे थे एज ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे जो भी हो। तो ये ब्रेक थ्रू मिला मुझे, और यही ब्रेक थ्रू आपको भी मिलना चाहिए मेरा इंस्टा लाइव देखने के बाद, कि अगर आप फेल होते हो तो ये आपकी गलती है, समझ रहे हो आप? क्योंकि आप इसको कर सकते थे भाई, आप जानते हो आप कर सकते थे। अगर आप अपने अंदर झांक के देखो तो आपके पास जवाब है, आपको पता है कि आप क्या बेहतर कर सकते थे। आप अपने टीएटी नहीं हिट कर रहे हो तो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन ही आंसर है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। अगर आपका नेटवर्क स्लो डाउन हो गया है किसी चैलेंज टाइम में, तो आपको पता है क्योंकि आप उनको वॉरियर की तरह लीड नहीं कर रहे थे, या फिर आप उसी मोड में चले गए कि आप भी एक डरपोक बन के बैठ गए, और आप जब आप डरपोक बन जाते हो तो डुप्लीकेशन हो जाता है विम्स का, सब डरपोक बन जाते हैं। फियर जो डर होता है ना वो एकदम फैल जाता है, कंटेजियस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अनसर्टेनिटी एकदम कंटेजियस होती है। तो जो भी बोला जाए या कहा जाए तो आपको पता है कि सारे सवालों के जवाब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके पास है, इसीलिए मुझे क्यूएनए नहीं करना होता है। जी बोलते हैं ना जी कुछ ऑनलाइन सेशन करें, क्यूएनए करें, क्यों? जब सारे जवाब आपके पास हैं तो आंसर आप जो ढूंढ रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब
आपके पास वो शिफ्ट ही नहीं हुआ है, वो ब्रेक थ्रू ही नहीं हुआ मेंटली, यह रियलाइजेशन ही नहीं हुआ आपका कि सारे जवाब जवाब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, आपको बस अपना कप खाली करना है और सीखना है। समझ रहे हो आप? और यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो आप पूछिए कोई भी सवाल जो आपके पास हो, मेरे लिए या जापा के लिए या दातो श्रीविजयसन के लिए। इमेजिन करते हैं कि आपके पास कोई भी सवाल हो, और अगर आप बैठ जाओ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांक के देखो, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके पास जवाब है ऑलरेडी। आर्यन आओ हाय बोलो, मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास आंसर है। आर्यन हेलो बोलना है तुमको, हेलो बोलना है सबको। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हेलो बोलो सबको, हेलो एवरीबॉडी, हेलो, आई लव यू। ये क्या है? ये पापा है, पापा ऑनलाइन है, बोलो आई लव यू बोलो। रख लो, ये गाड़ी है, रख लो, रख, नेम कार्ड है तुम्हारा, है तुम्हारे पास है, मैं दे रहा हूँ तुम्हें गिफ्ट, ले लो। हाँ, तो ये आर्यन था मेरा बेटा, उसको पता है कि मैं इंस्टा लाइव पे आ गया हूँ, तो उसको अभी पता चला, और अब वो मेरा कमरा ही नहीं छोड़ेगा जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं कर दूंगा। डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, मैं वेट करना चाहता हूँ वो अपना इंस्टा लाइव शुरू करेगा जब। तो आपके पास जवाब है, जवाब आपके पास जो ढूंढ रहे हो वो है। चाहे वो आप पिता बन गए हो किसी के, या आप ऐसी सिचुएशन में अटक जाते हो अपने बच्चे के साथ, आपके पास जवाब रहता है। आपको पता है आपको अपना पेशेंट रहना है, आपको कूल नहीं खोलना है, गुस्सा नहीं होना, आपको पता है कि आपको प्रेजेंटेशन करनी है, आपको पता है आपके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, आपको पता है कि आप उस हफ्ते डरपोक कमज़ोर बन गए थे, या आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट है अपलाइन डाउनलाइन, आपको पता है आपकी ईगो है ये, जिसने आपको अलाउ नहीं किया सॉरी बोलने के लिए और जाने छोड़ देने के लिए। आपको पता है, सबको पता होता है। इसीलिए दातो श्री विजयेश्वर ने वो इतना गहरा स्टेटमेंट लिखा कि सारे जवाब जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही हैं। दिक्कत ये है कि हमारी प्रोग्रामिंग, ऐसी घमंड जो ब्लेम हम करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, वो हमें रोक के रखती है वो जवाब ढूंढने के लिए जो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। तो मैं Q&A इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आपको जवाब पता है। मैं इंस्टेड इस चीज पे फोकस करता हूं कि आप अपनी ईगो को किनारे खत्म करो, क्योंकि दातो श्री विजयेश्वर बोलते हैं, वो मुझे हजारों बार बोल चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो रोक के रखा है वो आपकी ईगो है। वो दरवाजा है, जैसे ही ईगो स्ट्रांग होती है एक दरवाजा बंद हो जाता है, और वो एबिलिटी आप खो देते हो कि आप उसका जवाब ढूंढ पाओ जो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो इमेजिन करिए आपके अंदर एक कमरा है, आपके अंदर एक कमरा है, ठीक है, उसमें एक दरवाज़ा है, और उस कमरे में सवाल के सारे जवाब है जो आप ढूंढ रहे हो, हर जवाब है। क्योंकि जो विजडम होता है ना, वो आपके अंदर तब से आया था जब से आप पैदा हुए हो। हमने सीखा, हम बहुत जल्दी सीखते हैं। बच्चे वो हाथ एक बार जला लेते हैं, फिर वो आँख को नहीं छुएंगे अगर उनका हाथ जल गया। ये क्या है? ये विजडम ही तो है। वो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। आर्यन ध्यान से, चीज़ों को बाहर निकालो। तो हम लोग के पास जवाब हैं, हमें पता है। आप बहुत स्मार्ट हो, जिससे जितना आप सोचते हो उससे भी ज़्यादा आप बहुत वाइस हो एक इंसान की तरह, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप 2 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में बिता चुके हो, और अगर आपने वीडियोस देख लिए हैं, अपने कुछ ना कुछ सिस्टम्स अटेंड कर लिए हैं, तो आपको 99.99% तो पता चल गया है कि क्या चाहिए आपको सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ जो चीज़ है, ये कमरा है जिसमें सारे जवाब हैं, और एक दरवाज़ा है। जब आप उस दरवाजे को खुला छोड़ दोगे तो आपके पास एक्सेस है हर आंसर का जो आप ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग उस दरवाजे को बंद करके रहते हैं, हम उसको लॉक कर देते हैं, हम उस पर डंडे लगा देते हैं, हम उसको कील से ठोक देते हैं और बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं ईगो। आपकी एरोगेंस, आपकी इनएबिलिटी एडमिट करने की, ये मानने की कि आप गलत हो, ये एडमिट करने के लिए कि आप लेज़ी हो, और अगले हफ्ते आप नहीं लेज़ी बनोगे, कि एडमिट कि आप करो कि आप ईगो ख़त्म करके ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, सॉरी बोल के आप आगे बढ़ सकते, या रिवेंजफुल होके और अटके रहने की बजाय। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। और मेरा गोल लाइफ में ये है कि मैं क्यों दातोश्री विजय के जोन में रहता हूँ, जितना भी ज़्यादा मैं रह सकूँ। वो इसलिए नहीं है सिर्फ कि मैं नई चीज़ें सीख पाऊँ, ये
इसलिए भी है कि मेरे पास एक कांस्टेंट एक्सेस हो कि उस विजडम का जो मेरे पास ऑलरेडी है। और कैसे होगा उसका एक्सेस जो आपके पास ऑलरेडी है, अंदर ही आपके वो दरवाज़ा खुला रहेगा तभी होगा, जहाँ पे सारे सवालों के जवाब हैं आप ही के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो? लक्ष्मी तन्वी बोल रही है मुझे, बोलिए आर यू रेडी? आर्यन सुना तुमने पापा ने क्या बोला? तो सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। तो आप अपनी ये सब बेवकूफ़ियों को किनारे करिए, एक्सक्यूजेस को किनारे करिए, ब्लेम गेम को किनारे रखिए। आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, आपकी गलती है। अगर आपको पता होगा कि आप सक्सीड क्यों नहीं कर पाए, आप सक्सीड कर पाओगे तो क्रेडिट आपके पास होगा। लेकिन मैं अगर होता तो मैं सारे क्रेडिट महान लोगों को देता, जापा और दातो श्री विजयेश्वरन को देता। ठीक है, तो यही आपको करना है। तो इस इंस्टा लाइव पे इस संडे को आप ही जवाब हो। सारे जवाब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर हैं। सिर्फ अपने आप को थोड़ा हम्बल बनाइए, अपना कप खाली करिए, वो दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए इस सारे आंसर्स के और विजडम के जो आपके अंदर है, उसको खुला छोड़िए। और जब भी कोई सवाल हो, भागिए मत, ढूंढिए कि किससे पूछें किससे पूछें। सब कुछ लोग सेम क्वेश्चन 10 लोगों से पूछते हैं और लोगों को लगता है कि क्वेश्चन पूछने से बहुत ही ह्यूमिलिटी होती है। हाँ, कुछ तरीके से, लेकिन कुछ ये एरोगेंस की भी हाइट हो सकती है भाई, कि आप इतने घमंडी हो क्योंकि आप आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि कोई और आपको जवाब दे दे जो आपके पास जवाब ऑलरेडी है। क्योंकि वो सवाल पूछना के लिए इतनी ह्यूमिलिटी नहीं चाहिए जितनी चाहिए अपने अंदर ढूंढने के लिए, खुद के अंदर वो जवाब। समझ रहे हैं आप? मेरे साथ आप? तो क्या बढ़ाता है आपका विजडम, आपकी ग्रोथ एक इंडिविजुअल की तरह? वो तब जब आप ढूंढते हो आंसर अपने अंदर खुद। यही मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा। तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं। ये रैंक एडवांसमेंट हफ्ता नहीं है, वो अलग हफ्ता होगा, लेकिन इस हफ्ते को बनाइए बहुत पावरफुल। और अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो याद रखिए सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। और वो और प्रेजेंटेशन से शुरू होते हैं जवाब। पेइंग द प्राइस, दूसरों को इंस्पायर करिए अपने आप को इंस्पायर करने से पहले। तो ये सारा नॉर्मल स्टफ है, ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वेडनेसडे को मिलूंगा अपने वेडनेसडे मैसेज के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीखिए आज, जो मैंने महसूस किया दातो श्री विजयेश्वरन के साथ समय बिताने के बाद कल। क्योंकि वो हमेशा वो स्टेटमेंट जो उन्होंने किताब में लिखा था ना, कि जो भी जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो अल्टीमेटली तुम्हारे ऑलरेडी अंदर ही हैं। तो अपनी ईगो ख़त्म करो और आपके पास बहुत सारा एक्सेस होगा अपने ही विजडम का जो ज़िंदगी ने आपको दिया है जब से आप पैदा हुए हो। आई लव यू भाई लोग, मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में।